नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधानसभा की एक सीट बोचहा की सीट पर उपचुनाव मंगलवार को संपन्न हो गया। 59% मतदान हुए, यानी 2020 विधानसभा चुनाव में जो 65% का आंकड़ा इस सीट पर था पोलिंग का, वो इस बार के उपचुनाव में 6% गिर गया है। चुनाव संपन्न हो गए और उसके बाद बोचहा का हाल क्या है, आखिर वहां की जनता में चर्चा क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, किसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक बने हुए हैं बोचहा से। बोचहा में अभी भी वो मौजूद हैं। कई तमाम खबरें उन्होंने अब पिछले 22 दिनों से आप तक पहुंचाई है और अगले 16 अप्रैल तक वो वहीं पर रहेंगे। तो अभिषेक से ही सीधे जुड़ेंगे। अभिषेक, सबसे पहला सवाल तो यही है, चुनाव संपन्न हो गया, चर्चा किसकी चल रही है अब बोचहा के लोगों के बीच में? देखिए राजमोहन जी, तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। जो भी बोचहा विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, बहुत प्यार दुलार मिला इसके लिए भी, और बहुत लोगों ने सहयोग किया, खुल करके मुखर होकर के बोलते भी नजर आए, चाहे वो किसी भी वर्ग विशेष के हो। लेकिन यहाँ पर दो लाइन मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मैं भरोसे पर मैं जमाने पर भरोसा करता रहा और इधर भरोसे का जमाना जाता रहा। हालात कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। कल पूरे दिन मतदान में हम भी व्यस्त थे, आप भी व्यस्त थे, नेता भी व्यस्त थे, और मतदान कर्मी के साथ साथ मतदाता भी व्यस्त थे। अपडेट फिर भी हमने लोगों तक पहुंचाया, एग्जिट पोल भी बताया कि हमारा अनुमान क्या है। लेकिन आज हम कैमरे के पीछे होकर के घूमना शुरू किए कि आखिरकार जो हमने एग्जिट पोल दिया है, जो हमने समीक्षा दिया, जो हमने अनुमान लगाया है, वो कितना सटीक है। सिर्फ हम अपने लिए घूम रहे थे कि हम कितना सटीक हैं, जबकि कई लोगों ने कमेंट करके हमें बताया कि हाँ, कुछ इसी प्रकार की स्थिति है। देखिए, जिस प्रकार के कैमरे के पीछे की जो वजह है वो भी आरजेडी के पल्ले में ज्यादा है। हैरान करने वाली बात मुकेश सहनी को लेकर के है। चर्चा इस बात की भी है कि मुकेश सहनी के साथ से कुछ सहनी समाज का वोट भी बिखरा है, और जो वोट बिखरा है वो किसके पल्ले में गया है, यहाँ पर लोगों में संदेह है। लेकिन आप एक नजर आरजेडी खेमा पर डाल लीजिए और एक नजर बीजेपी खेमा पर डाल लीजिए कैंपेनिंग पर सिर्फ, तो कैंपेनिंग से आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि अगर सहनी समाज का 5%, 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा नहीं गया है, लेकिन अगर 10% वोट भी अगर बिखराव में आया है, तो आप समझ सकते हैं कि वोट का कितना ऐसे पार्टिकुलर बिखराव हुआ है। और वो सीधे सीधे मेरे अनुमान से बीजेपी के खाते में गया है। ये साइलेंट वोटर थे सहनी समाज के, जो अपने समाज का विरोध नहीं कर सकते थे, मुखर होकर के बोलना नहीं चाहते थे, जो हमसे बच रहे थे। और ये वही लोग हैं जो आखिरी दौर तक का इंतजार कर रहे थे। तो यह एक झटका यहाँ पर मुकेश सहनी को भी लगा है। दूसरी तरफ मैंने तकरीबन, मुझे अंदाजा है कि मैं 6 अप्रैल को ही मैंने बता दिया था कि किस तरीके से आर्थर साइड के जितने भी अति पिछड़ा अल्पसंख्यक वर्ग के, या फिर अति पिछड़ा वर्ग के, या दलित वर्ग के जो लोग हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो रमई राम के स्वजातीय हैं, वो लोग रमई राम का इंतजार कर रहे थे और रमई राम ने उन्हें नहीं समेटा। यह भी झटका सहनी समाज को लगेगा, मैं अभी कह रहा हूं, क्योंकि वो सारा वोट जो है आरजेडी खेमा में गया है। यह आज का अपडेट है। आज घूमने के बाद जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये कैमरे के पीछे का है। हम कैमरे पर ये नहीं दिखा सकते थे क्योंकि लोग कैमरे पर बातचीत करने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जो भी होना है वो किस्मत अब जो है प्रत्याशियों का ईवीएम में कैद हो गया है, जो भी होगा 16 तारीख को इलेक्शन कमीशन क्लियर कर देगा। अब हमें कहने की जरूरत नहीं है, आपके साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध है, इसलिए मैं आपको अंदर की बात बताता हूं कि आखिरकार क्या हुआ है। अब देखिए, आंकड़ा में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ आंकड़ा हमने अपने तरफ से भी निकाला है अपनी समझ के अनुसार कि 17,000 लगभग पिछली बार की अपेक्षा कम वोट पड़े हैं। लगभग में मैं जो आंकड़े पेश करूंगा वो तमाम आंकड़े लगभग में होंगे। 17,000 कम वोट पड़े हैं। लगभग 1,75,000 प्लस वोटिंग हुआ है आंकड़ों में इस तरीके से। जिसे 70,000 प्लस वोट मिलेंगे वो यहाँ से प्रत्याशी जीत जाएगा, इस प्रकार की भी है। आरजेडी दावा कर रही है कि हम 20,000 वोट से जीत रहे हैं। उसके दावों को अगर आप एक तरफ रखेंगे, एक तराजू पर, एक पल्ले में, तो दूसरे पल्ले में उसके समीकरण आपको नजर आएंगे। आरजेडी के साथ पसवान समुदाय भी है, पासी समुदाय भी है, भूमिहार समुदाय का भी वोट मिला है और कुशवाहा समुदाय का भी वोट मिला है। कितना प्रतिशत मिला है हम लोग कल की वीडियोज में इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो ये सिर्फ हम इस तरीके से बता रहे हैं। आपकी बातचीत हुई क्या है चुनाव बाद?
देखिए राजमोहन, जो चर्चा है, जो एग्जिट पोल आया है, उसके अनुसार आरजेडी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के प्रत्याशी ही गदगद है। मुकेश सहनी को लेकर के भी उनके पीए से हमारी बातचीत हुई, उनके सहयोगियों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया, जबकि हमने बताया भी कि हम आपके इंतजार में बैठे हैं। गीता कुमारी से मैंने बातचीत किया, उनके बेटे से भी बातचीत हुई, उन्होंने भी मना कर दिया बातचीत करने से। बेबी कुमारी से बातचीत हुई, उन्होंने भी मना कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात है कि कल देर शाम लगभग 3:30 बजे के आसपास हमारी मुलाकात बेबी कुमारी से हुई, और बेबी कुमारी हमें देख करके बचते हुए भागने की कोशिश में थी। हालांकि बातचीत जरूर हुई, उन्होंने कहा कि अब जो होना है सब कुछ ईवीएम में है, तो अभी बात करना इस पर उचित नहीं है, वोटिंग कंप्लीट हो जाने दीजिए। उसके बाद जब हमने फोन मिलाया तो उन्होंने कहा कि मैं थकी हुई हूँ, मैं जीत रही हूँ, आप कल मिल सकते हैं हमसे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये दोनों बातें हैं, मैं थकी हुई हूँ और मैं जीत भी रही हूँ, आप समझिए। लेकिन बात नहीं करेंगे, लेकिन बात नहीं करेंगे हम। आपको अगर जीत रहे हैं तो एक उत्साह होता है, नहीं भी जीत रहे हैं तो भी एक जनता के अभिनंदन के लिए लगभग वोटिंग समाप्त होने के बाद प्रत्याशी सामने आते हैं और बातचीत करते हैं। तो ये जो दौर है ये देखने को नहीं मिला। वहीं गीता कुमारी को जब हमने फोन मिलाया तो उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया। और सबसे खास बात यह है कि मैं कल जब वैश्य समाज यानी कानू समाज का जब मैं पब्लिक ओपिनियन ले रहा था, एग्जिट पोल कह लीजिए उसको, पब्लिक एग्जिट पोल, न कि पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषकों का एग्जिट पोल, कि कौन जीत सकता है, किसको लग रहा है आपकी नजर में कौन बेहतर है और कौन जीत रहा है, इस प्रकार के सवालों के साथ महज 3 ही सवाल थे कि बेहतर कौन रहा, कौन जीत सकता है या कौन जीत रहा है। यही 3 सवाल थे जनता के बीच में। वहां पर हमारे कैमरे में वो गीता कुमारी की गाड़ी अचानक से नजर आ गई। हमने गीता कुमारी को रोकने का आग्रह भी किया, शीशा भी खुला हुआ था, वो मुझे प्रणाम करते हुए बड़ी तेजी में निकल गई। हालांकि मेरा चंद सवाल उनसे होते और ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल की तरफ से शुभकामनाएं मैं दे देता। मैंने बेबी कुमारी जी को भी शुभकामनाएं दिया, जितने भी प्रत्याशी थे 13 उन लोगों को भी एक बार फिर से मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। पहले भी मैं दे चुका हूँ, अपनी टीम की तरफ से भी मैं दे चुका हूँ। लेकिन ये 2 ऐसे प्रत्याशी वीआईपी और बीजेपी के, नहीं रुकना पत्रकार के साथ, नहीं बातचीत करना, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। और यही जो अजीब लगा मुझे, मैं आज फिर फील्ड पर निकला, बिना कैमरामैन का निकला, मैं अकेले निकला और दूसरी गाड़ी में निकला था कि मुझे कोई पहचाने ना कि हाँ ये वही पत्रकार हैं जो लगातार हमारे बीच से पब्लिक ओपिनियन कर रहे थे। और लोग जहां भी भीड़ दिखा वहां अचानक से हम उतरते थे, सब हैरान हो जाते थे कि अरे बाबा आप यहाँ कहाँ से, आज अब तो वोटिंग खत्म हो गया। मैंने कहा कि भाई आपकी समस्याएं आज भी वही है, मुझे भी बेचैनी है कि जो जीतेगा उससे हमें काम करवा के देना है कि आपके क्षेत्र में कैसे हम आपके लिए विकास करवा सकते हैं। यह हमारे लिए अहम मुद्दा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, नाले जो भी हैं, जो असुविधाएं लोगों को हो रही हैं, खासतौर पर बाढ़ से निजात दिलाने को लेकर, निजात तो नहीं दिला सकते लेकिन हाँ बाढ़ में जो नेता लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनमें पहुंचाने की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है। उन्हीं सब बातों को लेकर के लेकिन चर्चा आज सबसे ज्यादा खुलकर हुआ सहनी समाज में। देखिए मुकेश, यहाँ तक खबर आया है कि मुकेश सहनी अपने कार्यकर्ताओं पर, निजी सहयोगियों पर भड़के हुए हैं कि मेरा वोट मेरे पल्ले में आना चाहिए था, नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, बीजेपी के पल्ले में नहीं जाना चाहिए था। जहां तक मुझे उड़ते उड़ते खबर मिली है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके आधार पर मैं यह बातें बता रहा हूँ। कई नजदीकियों ने मुझे ये बात बताई है। देखिए मुकेश सहनी के साथ मैंने कल भी समीक्षा में कहा था कि बोचहां के क्षेत्र में मुकेश सहनी गदगद है, मुसहरी के क्षेत्र में आकर मुकेश सहनी पछड़ जाएंगे, ये कहना उनके समर्थकों का भी था। लेकिन उसमें भी साइलेंट वोटर जिनको लेकर मैंने मुकेश सहनी से भी सवाल किया था कि ये वैसे लोग हैं जो आखिरी दौर का इंतजार कर रहे हैं, आखिरी दौर में ये कुछ भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं, जो आप ही के समाज से आते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सहनी समाज एक, हाँ सहनी समाज का ज्यादा वोट प्रतिशत जो है वो सनफ मल्लाह मुकेश सहनी को गया है, नो डाउट। ये भी एक खबर आ रही है कि सहनी समाज का एक और कुछ छोटा हिस्सा मुसाफिर पासवान के निधन के वजह से, सहानुभूति वोट के वजह से आरजेडी के पक्ष में भी गया है। देखिए इसके पीछे की 2 सबसे बड़ी वजह, सहनी समुदाय के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी के विधायकों को उतार दिया गया था और वो वैसे विधायक थे, वो वैसे चेहरे थे जो जनता के लिए बिल्कुल नए थे, मतलब जनता उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पल्ले से अजय निषाद को ग्राउंड पर आना ही नहीं चाहिए था। अजय निषाद ग्राउंड पर आए और जो वोट बैंक बीच में लटका पड़ा था सहनी समाज का, वो आरजेडी ने लपकने का काम कर लिया, आरजेडी ने लपक लिया।
और उसको लपकने के लिए इस क्षेत्र के नजदीकी जितने भी उसके विधायक हैं, चाहे मीनापुर के विधायक हो, गायघाट के विधायक हो, ये तमाम, चाहे कुडरनी के विधायक हो, ये तमाम विधायकों को कहिए उसने पूरे बोचहां विधानसभा क्षेत्र में छोड़ ही दिया था। वो भी हमारी ही तरह घूम रहे थे एकदम, मतलब जैसे हम लोगों ने मेहनत किया उन लोगों ने भी मेहनत किया ग्राउंड पर। तो सहनी समाज के लिए उन सहनी नेताओं को उतार देना आरजेडी के पक्ष में वोट डलवाने के लिए आप एक समीकरण के तहत समझ सकते हैं राजमोहन। आपने इसके पहले भी एक जानकारी दी थी कि सहानुभूति वोट जितना आरजेडी को मिलना चाहिए था और जिन इस काम के लिए जिसको उतारा गया था विधायकों को, वो सही से काम नहीं कर पाए थे। देखिए, इसमें सबसे बड़ा नाम मैं बता दूं आपको कि हमदम बने हुए मुन्ना सिंह है, मीनापुर विधायक, मुन्ना यादव कह लीजिए, कोई उन्हें सिंह भी कहता है, मुन्ना यादव है। मुन्ना यादव को ग्राउंड पर मेहनत करना था, मुन्ना यादव के जिम्मे बूथ मैनेजमेंट था, लेकिन कल मतदान के दौरान हमने देखा कि बहुत सारा ऐसा बूथ था जहां पर आरजेडी के लोग हमें नजर ही नहीं आए, चाहे वो सहनी बहुल्य क्षेत्र हो या फिर कोई भी और क्षेत्र कह लीजिए, एक दो और अदर क्षेत्र भी है। वैसे में हमने देखा कि वहां पर जैसे पासी समाज काफी नाराज है नीरा को लेकर के, सरकार नीरा बेच रही है, उनके घरों पर समझ लीजिए पुलिस प्रशासन भेजकर प्रताड़ित करती है। महिला तक का बयान हमने आपको सुनवाया जमालाबाद के एरिया से, कैसे वहां पर बेबी कुमारी का एक पासी समाज के एक शख्स ने विरोध कर दिया तो वहां पर पुलिस भेज दिया गया था, आरोप बेबी कुमारी के ऊपर लग रहा था। तो ये तमाम चीजों को जो है आरजेडी को मैनेज करना था और आरजेडी के जिन नेताओं पर जिम्मेदारियां थी उन नेताओं ने उसे नहीं भुना पाया है। और नहीं भुना पाने के पीछे की वजह मैं प्रत्याशी को नहीं बल्कि उनके नेताओं पर ये ठीकरा मैं इसीलिए फोड़ रहा हूं। के नेताओं का भी बयान चुनाव के बाद आना शुरू हुआ, वो तमाम अन्य समुदाय के वोटरों का वोट लेने की तो बात करते हैं, लेकिन जब बात सहनी समुदाय की आती है तो वो ये कहते सुनाई देते हैं, चाहे अमर पासवान हो, उनका भी कल रात जो बयान आया हमारे चैनल पे, वो कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि सहनी समुदाय का भी वोट हमें मिला होगा। देखिए, इसके पीछे की वजह यह है कि सम्मान की बात या फिर अपने जातिगत बात करके सहनी समाज ने एक अलग ही यहाँ बिगुल फूंक दिया और इससे पहले ही क्लियर हो गया कि सहनी समाज का 2 वोट बैंक कभी नहीं जा सकता है किसी के पल्ले में। पहला यूथ जो हमारे और आपकी उम्र का है, और दूसरा महिलाओं को ऐसे, मैंने कल भी बताया, महिलाओं को ऐसे समझाया गया था कि अपने जाति को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो आपको क्या करना है। देखिए, उन्हें नहीं पता प्रत्याशी कौन है, उन्हें नहीं पता कि प्रत्याशी का जनाधार क्या है या प्रत्याशी हमारे बीच आएंगी भी या नहीं आएंगी, लेकिन उन्हें ये पता है कि हमें नैया को पार लगाना है, नैया को हमें मझधार में हिलोर मारने के लिए नहीं छोड़ना है। तो नैया छाप वो लोग ढूंढ रहे हैं। मुकेश सहनी को जानते हैं कौन है, अपने जाति वाला है, इससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता है कि मुकेश सहनी कभी मंत्री बने हैं, नहीं बने हैं, जीते हैं, हारे हैं, इससे नहीं मतलब है, अपने जाति वाला है, ये महिलाओं का है। और युवा वर्ग का ये था कि हम आज तक दूसरे किसी को वोट करते आए हैं, तो इस बार दूसरा कोई लोग हमें वोट क्यों नहीं करेगा। और यही कथन है कि मुस्लिम समुदाय का कुछ वोट बैंक जो है वो सहनी समाज के पीछे आ गया और कुछ वोट बैंक मुस्लिमों का भी सहनी समाज को मिला है। बौखलाहट सहनी समाज को लेकर के ही है, जो मैं बोल रहा था कि जो प्रबुद्ध लोग अपने आप को बता रहे थे और वो आखिरी दौर में साइलेंट वोटरों की तरह कहीं और वोटिंग कर चुके हैं, जिसका खमियाजा हो सकता है सहनी समाज को या फिर मुकेश सहनी को भुगतना पड़ेगा। हाँ जी, कितना प्रतिशत वोटिंग बीजेपी को गया हो सहनी समुदाय का? देखिए, प्रतिशत बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि यह आंकड़ा तकरीबन 4000 के लगभग का रहेगा, 3 से 4000 के बीच का आंकड़ा रहेगा जो सहनी समाज का वोट है और जो उधर बीजेपी के पल्ले में शिफ्ट होगा। चलिए, अब बात कर रहे थे भूमिहार समुदाय की। एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी से शिफ्ट हुआ है आरजेडी में, लोग ये कह रहे हैं, ये चर्चा चल रही है। बोचहां में लोगों के बीच में क्या चर्चा है? देखिए, ये आरजेडी ने हवा बना रखा है। बोचहां के भूमिहारों से हमारी जो बातचीत हुई है, उन लोगों ने भी कैमरे पर आने से मना कर दिया। ये वही लोग हैं जो मैक्सिमम जो बात मजाक में ही कही है, लोकतंत्र को एक मजाक बना करके लोगों ने कहा कि हम पैसे पर अपना मतदान बेचेंगे। उनमें से ही कुछ लोग थे हमारे साथ, उन लोगों ने कहा कि हमें आरजेडी के साथ जाकर क्या मिलेगा। हमें अगर अपने घर से बेइज्जत किया जा रहा है, मान लिए कि हमें अपने घर में बेइज्जती महसूस हो रही है,
हमें बेइज्जत किया भी जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने घर के भेदी बन जाएं और दूसरे घर में हम चले जाएं, वहां पर हमारी तो इज्जत होगी लेकिन हमारे घर वालों की इज्जत फिर नहीं होगी। हमारी एक इज्जत बकायदा रहेगी क्योंकि हमने अपने घर का भेद बताया है, लेकिन हमारी इज्जत नहीं रह जाएगी। तो देखिए, बीजेपी का हनक यही है, बीजेपी की रणनीति भी यही है। आखिरी दौर में बीजेपी ने इन चीजों को मैनेज भी किया है और जितना चर्चा भूमिहार समाज को लेकर है कि उसने आरजेडी के पक्ष में मतदान किया है, फिर एक बार समझिए, जितना चर्चा, मैं कह रहा हूं जितना चर्चा है उतना मतदान नहीं किया है, लेकिन मतदान किया है। हाँ, मतदान किया है। अब इसमें प्रतिशत मत पूछिएगा या फिर आंकड़ा, थोड़ा सा देखिए बहुत जगह बताने में निराशा होगी। सामने आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो कुल वोटिंग हुआ होगा उसका कोई कह रहा है 40%, कोई कह रहा है 30%, कोई कह रहा है 35%। अगर इस अनुसार देखें तो आपकी नजर में कितना आंकड़ा होगा? किसका? भूमिहार समुदाय का आरजेडी के पक्ष में। देखिए, मैंने कहा कि अगर आंकड़े हम लोग अगर बताएंगे तो हो सकता है हमारे जो दर्शक हैं उनमें थोड़ा सा असमंजस्य की स्थिति बन जाए, लेकिन आप ऐसे समझ 30 से 35% का जो आंकड़ा है भूमिहार समुदाय का, वो आरजेडी के पल्ले में शिफ्ट हुआ है और उसमें से 15% का आंकड़ा हर बार शिफ्ट होता था। ये कोई नई बात नहीं है। नए सिरे से जो आंकड़े आए हैं वो 15 से 20% नए जो आंकड़े हैं वो आरजेडी के पल्ले में शिफ्ट हुआ है। ये आंकड़ा भूमिहार समुदाय का है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात है राजमोहन जी कि कुशवाहा समुदाय का भी वोट इस बार आरजेडी के पल्ले में गया है और कुशवाहा समुदाय कैमरे पर बहुत कम बोला है। मुझे 3-4 लोग ही ऐसे मिले हैं अलग अलग वीडियोस में जो नाम अपना कुशवाहा बता करके ये बताए हैं खुल करके कि हमने आरजेडी को वोट किया है। मैं 3 से 4 लोग, तो इस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां कुर्मी और कुशवाहा का वोट मिला करके लगभग 20,000 का होता है, 6,000 और प्लस 14,000, अगर उसमें से 4 से 5,000 वोट भी अगर कुशवाहा समुदाय का अगर टूट करके चला गया है कह लीजिए आरजेडी के पल्ले में, तो ये भी आरजेडी के लिए एक सोने पर सुहागा जैसी बात हो जाएगी। जी बिल्कुल। और अगर जैसा कि आप कह रहे हैं कि 35% के आसपास वोटिंग भूमिहार की आरजेडी के पक्ष में गई है, तो 15% अगर पहले भी जाती थी और 20% की बढ़ोतरी हुई है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी का पलड़ा तो भारी होता ही। हाँ बिल्कुल। देखिए, इसमें एक समीकरण हम छोटा सा हमने तैयार किया था घूम करके, जो मैंने मिला था मुझे, कि इसमें भूमिहार जातियों की जो भी संख्या है लगभग 40 से 44,000 का लगभग मान लीजिए, लेकिन इतना वोट पोल होता नहीं है, इसलिए हमेशा आंकड़े जो बताए जाते हैं वो 35,000 के आसपास के बता दिए जाते हैं। और इसमें पचफोरन और पचपनिया, ये 2 नया शब्द आज मुझे मिला है इतने दिन घूमने के बाद। पचफोरन और पचपनिया वैश्य, ये मिला करके जो है लगभग 50,000 बहुमत है इनका। और 50,000 में लोगों का मानना है कि लगभग 28 से 30,000 के अनुपात में सभी को मिला करके लगभग इस बार पोलिंग हो सकता है। लेकिन अगर हम अपना आंकड़ा मिलाएं तो मान लीजिए कि 25। अब ये किधर का क्षेत्र आता है, दर्शकों को समझने के लिए जरूरी है। सरफुद्दीनपुर का पूरा एरिया आ जाता है, फिर से जमालाबाद झापहा तरफ आप चले जाइए, उधर का एरिया आ जाता है, विकनपुरा का कुछ एरिया आ जाता है, थोड़ा सा आप साइड हटिएगा तो इधर खबड़ा साइड का एरिया आ जाएगा। और सबसे हैरान करने वाली तस्वीरें जो निकलकर सामने आएगी वो मुसहरी से आ सकता है, मुसहरी उर्फ राधानगर से आ सकता है। उधर के एरिया में भी कुछ उथल पुथल आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा पचफोरन और पचपनिया को लेकर के। और ये अलग अलग कह सकते हैं कि जाति वर्ग विशेष की चर्चाएं इसमें है, जो अगर मैं करूं तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद बीजेपी के लिए भी अच्छी बात है, स्वर्ण समुदाय इकट्ठा होकर के स्वर्ण समुदाय ने भी वोट किया है, उसको भूमिहार समुदाय का भी वोट बैंक मिला है। कुछ ऐसे वोट बैंक में मिले हैं जो मोदी जी के नाम पर मिले हैं, जैसे निषाद समुदाय का वोट बैंक भी ले लीजिए, अदर समुदाय का भी वोट बैंक ले लीजिए। लेकिन कुछ कह सकते हैं कि कानू समुदाय भी ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में उसने मतदान किया है ज्यादा, आज का रिपोर्ट है। यानी कल का समीक्षा मेरा भी हम लोग ने जो किया था, अदर चैनलों पर भी जो हमने देखा था या अखबारों के माध्यम से जो समझने की कोशिश किए, वो भी लगभग सही है। थोड़ा बहुत इसमें हेर फेर नजर आ सकता है और उसी को लेकर के अब चर्चा बनी हुई है। भूमिहार समुदाय का सिर्फ चर्चा बनाने वाला आरजेडी के तरफ से कुछ आरजेडी के नेता हैं जो ज्यादा चर्चा बनाए बैठे हैं पटना से लेकर के यहाँ तक। लेकिन जितना वो चर्चा कर रहे हैं, चुनाव के परिणामों ने इसको और ज्यादा हवा दे दिया। बिल्कुल, एमएलसी टिकट वितरण को लेकर के। और देखिए,
आरजेडी जो गरीब गुरबा, जो अति पिछड़ा वर्ग को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के जो लगातार चर्चा करती रहती है, और जब से A to Z की चर्चा करने लगी है तब से कुछ खास वर्ग विशेष भी छटकने लगे हैं और वो आरजेडी को हरास होता है। आरजेडी उसकी बात नहीं कर रही है, उसको कह लीजिए कि ढक करके आरजेडी चल रही है। आरजेडी का मानना है कि तेजस्वी यादव या फिर जो भी आरजेडी के कदावर नेता हैं वो उन चीजों को संभाल लेंगे, और यही एक वजह है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो नेता हैं वो बात करने से कतराते हुए नजर आए, और कोई दूसरी वजह नहीं थी। छटकने वाला देख लीजिए, पहले जदयू के पल्ले में जाना मुस्लिम समुदाय का, फिर अब जदयू से मुंह भंग करके आरजेडी में एक बार पुनः आना, मतलब वो लोग स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनको लेकर के कोई दावा नहीं कर सकता है। इन तमाम चर्चाओं के बाद भी अगर देखा जाए तो लीड में अभी भी आपको आरजेडी ही नजर आ रही है। देखिए, आज भी जो भी बैक कैमरे में जो भी लोगों ने बातचीत किया, उसमें आज भी आरजेडी ही लीड करती हुई नजर आ रही है। हाँ, 2 नंबर पर जो वीआईपी दावा कर रही है उसमें हरास हो सकता है, और बेबी कुमारी 2 नंबर पर आ सकती हैं। बेबी कुमारी के अलावा गीता कुमार, सॉरी, लड़ाई में रहेंगी बेबी कुमारी। हाँ, लड़ाई में रहेंगी बेबी कुमारी, नो डाउट। जो जीत का दावा आरजेडी 20,000 प्लस वोटों से कर रही है, तो फिर ईवीएम रखवाली करने की कोई जरूरत नहीं था। जो वहां पर एकलौता ऐसे प्रत्याशी थे आरजेडी के जो वहां पर मिले, हालांकि ये जिम्मेदारी है, उनको ये करना भी चाहिए था, उन्होंने किया भी, बिल्कुल। लेकिन अगर 20,000 प्लस वोट हो तो हेरा फेरी करके भी 2-4-5,000 ऊपर नीचे किया जा सकता है। इतना का मार्जिन नहीं कोई कवर कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जितना वो दावा कर रहे हैं उस पर अगर उनको भी भरोसा होता तो वहां पर वो उनसे हमारी मुलाकात नहीं होती। हालांकि उनके चेहरे पर हंसी देखी थी। वो चर्चा का बाजार है, चर्चाओं का बाजार गर्म था, इसलिए भी कह लीजिए कि पूरा हवा था, और हवा था तो वो चेहरे पर मुस्कुराहटें भी थी। चलिए अभिषेक, बने रहिए बोचहा में, लगातार आप पहले भी बने हुए थे, अभी भी हैं, 16 तक भी बने रहेंगे। परिणाम तो वैसे 16 अप्रैल को आ ही जाएंगे। तमाम जो चर्चाएं चल रही हैं उस पर मुहर भी लग जाएगी उस दिन कि आखिरकार किसका कितना वोट बैंक कहां शिफ्ट हुआ, भूमिहारों का कितना आरजेडी को मिला, निषाद समाज ने मुकेश सहनी के पक्ष में कितनी ताकत दिखाई, अगर निषाद समाज का भी वोट छटका तो बीजेपी के पक्ष में कितना छटका और किस कारण से छटका, ये तमाम बातें अब रिजल्ट के बाद तो पता चल जाएगी। लेकिन एक चर्चा जो आम लोगों के बीच आजकल हो रही थी उसको भी हम जानना चाहते थे, और अन्य जो हमारे दर्शक थे उन तक इसे पहुंचाना चाहते थे, इसलिए हम आपसे जुड़े थे, और उम्मीद है कि आगे भी आप बोचहा में रहेंगे तो जो कुछ थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलेगी आप पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद राजमन, धन्यवाद।